सभा का आयोजन करते हुए उस पे जो हमारे लोकप्रिय सांसद साहब राजकुमार जी रोहत और ओबीसी जनरल मोर्चा से जितने भी भाई यहाँ प्रभारी के रूप में नियुक्त हैं, हमारी पड़ोसी विधानसभा के विधायक महोदय थावरचंद जी डामोर और तमाम पदाधिकारियों को और यहाँ पंडाल के नीचे बैठी हुई मेरी देवतुल्य समाज जन को मैं यहाँ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से मुझे यहाँ आशीर्वाद साथ सहयोग और समर्थन देने पहुंचे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि जिस तरीके से आस लगाकर आप बैठे हो, उन आस पर जिस भी तरीके से कहोगे वो काम मैं पूरे करूंगा। ये बात यहाँ से कहना चाहता हूँ मेरे भाई। हमारे सलोमर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेवल क्षेत्र जिसकी बात करें हम, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दबा हुआ है। जहां हमारी सभा हो रही है उसके आसपास 2 से 3-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर उस रेवेन्यू गांव के अंदर कोई भी बड़ा स्कूल नहीं है। सोच के देखो, आज तक जो लोग उन नेताओं को, उन पार्टियों को वोट दे रहे थे, उन्होंने आज तक क्या भला किया, ये सोचने का विषय है। और अभी जब सलोमर विधानसभा के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको मुद्दे ही नहीं पता है, उनको किसी पंचायत का रोड भी मालूम नहीं है कि ये रोड कहां से किधर निकल रहा है, तो वो हमारे विधानसभा का किस तरीके से विकास कराएंगे। आज मेवल क्षेत्र सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो समस्या उनसे जूझ रहा है। उसके लिए कोई व्यक्ति पहले से तो दबा हुआ है, उसको और दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। दूसरा, जो कांग्रेस के अंदर है, हालांकि कहना नहीं चाहूंगा, वो पहले से ही टूट चुकी है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, जो इंसान हमारे साथ सहयोग में नहीं रहा, कभी धरना देने नहीं आए, कभी हमारी मांगों का समर्थन देने नहीं आए, कभी हमारे बीच में नहीं आए, वैसे व्यक्ति को टिकट दिया है और बहुत सारे लोग तो उसको जानते तक भी नहीं है। तो हम उनको जो वोट दे करके हमारा वोट खराब करने वाले हैं, उन वोटों को खराब नहीं करना है। ये बात यहां से कहना चाहता हूं। एक बात और, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं इस इलाके के अंदर, तमाम बच्चे बड़े मुश्किल से 10वीं से 12वीं पढ़ाई करते हैं। उसके बाद कॉलेज की दूरी इतनी दूर है, या तो उदयपुर जाना पड़ता है या सलूमर जाना पड़ता है, और सलूमर में भी नॉर्मल जो परसेंटेज होते हैं उनका कभी एडमिशन नहीं होता है। वो बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, कमजोर की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस वजह से बेरोजगारी जो है वो दर बदर बढ़ती जा रही है। पर हमारे इलाके में आज तक जो नेता बने, उन लोगों ने कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया। वो करेंगे भी कैसे? 5वीं फेल है तो करेंगे भी कैसे आपका? उनको नहीं पता है कि स्कूल के अंदर एक बच्चे को पढ़ाई कैसे करवाई जाती है, अच्छा टीचर कैसे लगाया जाता है, उनको नहीं पता है। आपको ये बातें सोचने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र के अंदर आज एक गन्ना मिल प्लेटफॉर्म जो कंपनी ला करके ये लोग पूंजीपति लोग स्थापित करने जा रहे हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो राज मैं आपको बताना चाहूंगा। पूंजीपति लागू को ला करके वहां स्थापित करना चाह रहे हैं, और हमारे जो लोग वर्षों से वहां पर रह रहे हैं उनको विस्थापित करना चाहते हैं। क्या ऐसी पार्टी को हम वोट देंगे जो हमारी जल, जमीन, जंगल छीनने की बात करता है? ऐसे लोगों को हम वोट देंगे जो हमको यहाँ से बेदखल करने की बात करता है? ऐसे व्यक्तियों को वोट देंगे क्या? ये आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। और सलोमर विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा, अभी जो कार्य चल रहा है, मैं आज आपको यहाँ पर बैठे हुए
जिस भी पार्टी और विचारधारा के विचार रखने वाले लोगों से विशेष करके निवेदन करना चाहूंगा, अगर आज आप आकर के जाजम पर बैठे हैं और एक आस और उम्मीद कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस भी दिन जिस भी कदर आपको अगर मेरी जरूरत पड़े, उस दिन मैं आपके बीच में आकर के खड़ा रहूंगा। ये बात यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाई। आपकी उन पार्टियों के अंदर योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए आपको देखना है कि आपका वोट फालतू नहीं जाए। एक तरफा आपके बेटे को, आपके भाई को जिता करके विधानसभा भेजो, आपका सेवक बन करके काम करना चाहूंगा। ये बात यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाई। आज बहुत सारे मेवल क्षेत्र के अंदर, सलूम्बर क्षेत्र के अंदर जहां शिक्षा नहीं है और वहां नेता लोग आकर के पिछली बार बुजुर्गों को समझा रहे थे कि भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मत देना, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। यह बात कह रहे थे। सबसे ज्यादा गुमराह किया। मैं आप तमाम बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, मैं जो बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, माओ गांव से कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी भ्रांतियों से अपने मनोबल को गिराने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। पेंशन जो है, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दो या नहीं दो, पर कोई माई का लाल आपकी पेंशन नहीं बंद कर सकता। ये बात यहां से कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, महिलाओं को बताया जा रहा था कि भारत आदिवासी पार्टी के उस उम्मीदवार को वोट मत देना, नहीं तो 2 रुपए किलो वाले गेहूं लेना बंद कर देंगे। ये बात बताई जा रही थी। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भ्रांतियां ये नेता बहुत सारी लेकर के आएंगे, उनकी भ्रांतियों में, उनकी बातों में नहीं आना है। कोई भी माई का लाल, अगर आप बीपीएल परिवार से हो तो कोई भी माई का लाल आपका राशन बंद नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपका राशन देना बंद नहीं कर सकता। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और तो एक रोजगार की बात, जो रोजगार गारंटी के द्वारा जो हमारे इलाकों में चलता है, मैं आज आपको यहां से कहना चाहता हूं कि आपको कोई मेट है, कोई पंच है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, वो ये कहता है कि उधर वोट मत देना, नहीं तो तेरा मिस्टोल में नाम काट दूंगा। ये कहता है कि नहीं कहता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मिस्टोल में नाम काट दूंगा, ये डर दिखा रहे हैं ना। आपके साथ सहयोग से विधानसभा जाने के बाद ऐसे भ्रष्टाचारियों को नस्ते नाबूद करने का काम करूंगा। ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहां से एक हेडपंप लेने के लिए जाते हैं और उनको कहते हैं हेडपंप तो हम दे देंगे, पर सामने से 20,000 रुपए दान दक्षिणा देनी पड़ती है। ये बात कहते हैं नहीं कहते हैं? जब हमने वोट दिया, आपकी जिम्मेदारी है हेडपंप, रोड, सड़क बनाने की, पर आप हमसे ऐसे पैसे मांग रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को यहां से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करूंगा। ये बात यहां से कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी, जिस भी समय मेरे पास या फिर आप किसी भी आस को लेकर के आओगे, कभी भी आपको निराश करके नहीं भेजूंगा। ये बात यहां से कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ने मेरी बात को सुना। एक विशेष आग्रह करके जाना चाहूंगा। कल परसों मैंने एक मुद्दे के लिए एक सभा के अंदर बोला कि पाटीदार पटेल समाज का एक हत्याकांड जो हुआ था, उसके अंदर जो प्रशासन और सरकार की मिली भगत से जो निर्दोष लोगों के ऊपर केस बन रहे हैं बिलादर के अंदर, उस मुद्दे को मैंने एक सभा के अंदर उठाया। तो भजन लाल जी ये कह रहे हैं, आज वो आपको पता होगा वो कांड कब से हुआ है। भजन लाल जी, जो पर्ची की सरकार ये कह रही है कि पाटीदार समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास आज तक पर्ची लेकर के नहीं आया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। ये बात कह रहे हैं।
पर्ची से बोलने वाली सरकार पर्ची का इंतजार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा का ही तो विधायक था इससे पहले और आपकी सरकार है। उस व्यक्ति ने वो आपका नुमाइंदा बन के यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसको अपनी आंखों में दिख रहा था नहीं दिख रहा था। पाटीदार समाज को सिर्फ वोट के नाम पर, वोटों के नाम पर उनको खरीदना चाहते हैं, उनको बेवकूफ बना करके उनके वोट इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद उनका कोई भी काम नहीं किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सर्व समाज के सर्व जन को कहना चाहता हूं, जिस भी तरीके से जो भी संवैधानिक आपकी बात होगी वो बात पुरजोर तरीके से उसको की मेरी सरकार के सामने उठाऊंगा। ये बात यहां से कहना चाहता हूं। बातें गिनाने चलो तो शाम हो जाएगी, इतनी समस्या है, पर बहुत सारे वक्ता भी हमारे बीच में बाकी हैं। यही बात कह करके एक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा, 3 दिन 4 दिन रहे हमारे पास, धैर्य रखना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के चलते रहना। ये लोग अपना खुद का नुकसान करके, कांग्रेस बीजेपी के लोग अपनी खुद का नुकसान करके हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना और धीरज रखना। आने वाली 13 तारीख के दिन एक एक वोट भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को देना और 23 तारीख को इन लोगों को नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद, आभार, जय संविधान।